ये लाठी डंडे और कटीले तार का इस्तेमाल क्यों किया गया, ये हम आपको बता रहे हैं। आइए दिखाइए जरा यहां पर बिग वॉल पर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से चीन की इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या थी, ये देखें। गलवान पार्ट 2 की चीनी मंशा लाठी डंडे और कटीले तार का इस्तेमाल कर छोटी लड़ाई को अंजाम देने की कोशिश थी। सीधे मैं चलूंगा यहां सर, मेरे साथ सुशांत सर मौजूद हैं। सुशांत सर, छोटी लड़ाई को अंजाम देने की कोशिश, यानी सीधे तौर पर ये चाहते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। योर टेक सर। नहीं निशांत, मैं डिसएग्री करता हूं। कोई बात नहीं, प्लीज गो अहेड। हाँ, नहीं है, ये हो सकता है कि जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि दोनों तरफ से पोजीशनिंग करने की कोशिश की जा रही है। अगर वहां तक भी बात रुक जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आशंका ये है कि ये बात फटेगी। अगर आप 62 की युद्ध का सारा सिलसिला देखें तो ऐसे ही सब कुछ शुरू हुआ। सुशांत सर मैं आपको रोक रहा हूं, सुशांत सर मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आप ही की बात पर आपसे काउंटर सवाल पूछ रहा हूं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एससीओ की बैठक, कमांडर लेवल टॉक्स, ये सब पानी पानी होगा, देयर इज गोइंग टू बी अ वॉर, क्या आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि उसकी आशंका को आप पूरी तरीके से या उसकी संभावना को आप पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते। पॉइंट नोटेड सर। मेरे ख्याल बहुत नजदीक है और जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वो रुक जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जंग हमारे चीन के हित में है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, हमारे के हित में नहीं हो सकता। पॉइंट नोटेड सर। हमारे सारे मेहमानों के पास मैं इसी वॉल से टेक लेकर जा रहा हूं। पॉइंट नोटेड सुशांत सर, आई एम सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग यू। यहां पर गलवान पार्ट 2 की चीनी मंशा, पहला वाला पॉइंट एक बार फिर से दिखाएं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद मैं अगले पॉइंट पर जाऊंगा। लाठी डंडे और कटीले तार का इस्तेमाल कर छोटी लड़ाई को अंजाम देने की कोशिश। छोटी लड़ाई क्यों? नेक्स्ट पॉइंट 2 यहां पर प्ले करें। बंदूक गोलीबारी का इस्तेमाल करते तो हालात फुल स्केल वॉर में तब्दील हो जाते। मैं विनोद दत्ता सर के पास जाऊंगा। विनोद सर, आप क्विकली, बंदूक का अगर इस्तेमाल करते, गोलीबारी का इस्तेमाल करते, तो दोनों लोग इतनी एज पर बैठे हैं कि कभी भी फुल स्केल वॉर हो सकता है। इसीलिए लाठी डंडे कटीले तार ये सब लेकर आए। डू यू एग्री विद दिस? यस, आई एग्री विद यू, क्योंकि अगर उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल किया होता या हमारी सेना इतनी चार्ज बैठी है या दोनों सेनाएं इस तरह की सिचुएशन में है कि कोई भी ट्रिगर या कोई भी इस तरह की जो वारदात है वो एक लिमिटेड ऑफेंसिव को बिल्कुल इनिशिएट कर देगा, और उस लिमिटेड ऑफेंसिव को कंट्रोल करना या कंटेन करना दोनों देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह का उन्माद भारतीयों में है, जिस तरह की छोटी हरकत चीन कर रहा है और काफी देर से करे जा रहा है, उसको लेके जो भारतीय सेना है वो बिल्कुल इट इज रेयरिंग टू गो। उसे सिर्फ आदेश चाहिए और वो गलवान का बदला लेने को तैयार बैठी है। आप जो बता रहे हैं इट इज रेयरिंग टू गो। हमारे दर्शक स्टैंड बाय पर रहे, क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में एक और बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंटर दिखाएं यहां पर। वो पॉइंटर यह है, चीन के अंदर भारत से लगातार मिल रही हार का बदला लेने की छटपटाहट। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ स्कंद सर मौजूद है। स्कंद सर, एक तरीके से एक्ट ऑफ डेस्परेशन, हम बार बार इसको इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है उनके अंदर छटपटाहट है। वो पॉइंट प्रूफ करना चाहते हैं, बार बार दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो लोकल ऑडियंस है उसके अंदर वो कुछ प्रूफ करना चाहते हैं। दे हैव बीन डिफीटेड एवरी नाउ एंड देन। देखिए, छटपटाहट ये है कि भारत उनसे डरा नहीं है। भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, वो उनको हजम नहीं हो रहा, क्योंकि जो उन्हें फिलीपींस के साथ किया, जो वियतनाम के साथ किया, जो हांगकांग में किया, जो ताइवान के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर भारत वो नहीं है, तो वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कल जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने कहा था, सिचुएशन बहुत सीरियस है जी, और कि पॉलिटिकल लेवल पे ही कन्वर्सेशन हो सकता है। नहीं तो जैसा कि अभी जनरल साहब ने कहा कि फौजें इतनी चार्ज हैं, छोटी सी भी बात फुल फ्लेजेड लड़ाई में परिवर्तित हो सकती है। ये बहुत ही और जैसा हर्षवर्धन हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा, 62 के बाद आज तक ऐसी स्थिति नहीं आई है। हम सब लोगों को बहुत ही तैयार रहना है कि लड़ाई ना हो, पर इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी चीन के साथ है। पॉइंट नोटेड सर। हम तो कह रहे हैं तो अंत्य होना चाहिए, वो आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, पर भारत लड़ाई के लिए भी तैयार है। मेरे ख्याल से ये मैसेजिंग बड़ी क्लियरली
उन्हें अंग्रेजी में, चाइनीज में, उर्दू में, पाकिस्तानी, हर भाषा में समझा दी गई। पॉइंट नोटेड सर, वेरी वेल सेड, पॉइंट नोटेड सर। यहां पर चीन के अंदर भारत से लगातार मिल रही हार का बदला लेने की छटपटाहट चेंज करें और अब जरा तैयार हो जाए, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। भारत और चीन के बीच बड़े स्तर की बातचीत से पहले चीन जो है वो बार्गेनिंग पोजीशन में आना चाहता है, वो बार्गेनिंग पोजीशन चाहता है, ये एक बहुत बड़ी बात है, उसकी मंशा है। लेकिन अब हमारे जितने भी दर्शक हैं स्टैंड बाय मोड पर रहें, क्योंकि अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो है भारत की 1962 के बाद 2020 की नॉन स्टॉप विक्ट्री। प्ले करें यहां पर, ये देखें जरा, यहां पर ये वीर गाथा है, शौर्य गाथा है। 15 जून 2020 गलवान में गर्दन तोड़ी झड़प में पीएलए के 43 सैनिक मारे गए। यह बताया जाता है 78 की कब्र तो हमने दिखा दी। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। 29 सितंबर 2020 दक्षिणी पैंगोंग पीएलए को पीटा, 100 मिनट में ब्लैक टॉप फतेह किया, 100 मिनट में। लेट्स नॉट फॉरगेट इट। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, येलो बम्पर, आर्मी, आईटीबीपी, एसएफएफ का कब्जा, और यह 29 सितंबर की कहानी है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है। रेजांगला, रेचिंगला, ब्लैक टॉप पर तिरंगा लहराया। यह हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट इनपुट है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है किस तरीके से फिंगर 4 के पास की चोटियों पर गूंजा भारत माता की जय का नारा। ये हमारे सामने चीजें आ रही हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, ये वीर गाथा है, ये शौर्य गाथा है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।